अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। आज मैं आपको जो मालूमाती वीडियो दिखा रहा हूँ, इस खड़ा हुआ हूँ जो जनाब चबुर्जी की तरफ, लाहौर की तरफ से आने वाली बहावलपुर रोड से लिंक रोड है, जो आगे जाके लिटिल रोड को मिल जाती है। ये इसमें आएँ तो आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड नज़र आता है। ये देखिए जी, गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मैं उनका घर भी आपको दिखाऊंगा और अंदर से मज़ार भी दिखाऊंगा। ये रोड आ रही है चबुर्गी की तरफ से, और अभी कैमरा मूव होता है तो आपको पता चलेगा यही रोड आगे लिटिल रोड को मिल जाती है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको उनके घर की तरफ लेके जाऊंगा, तो आपको दिखाते हैं जी गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब का घर। तो दूसरे हिस्से में फिर मज़ार के अंदर आपको दिखाया जाएगा। ये आशिक़ रसूल जनाब, जिन्होंने राजपाल हिंदू को वास्ते जहन्नम किया था जी। इस वक्त हम खड़ा हूँ जी अंदरून शहर सिरियावाला बाज़ार। ये चौक है जी गाजी इल्मुद्दीन शहीद। ये बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। लाहौर शहर वो वाद शहर है दुनिया में, इसकी कोई गली कोई रोड आपस में आगे से बंद नहीं है। इसको कहते हैं जी चौक गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्हीं गलियों में वो आशिक़ रसूल जवान हुआ और इन्हीं गलों में पैदा हुआ। तो ये थोड़ा सा आगे चल के एक छोटी सी मस्जिद है, उस वो भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से मंसूब है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है जी उनका घर, गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का। ये देखें, गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जाए पैदाइश लिखा हुआ है, और ये 3-4 मंजिला घर है अंदरून शहर लाहौर में। तो अंदरून शहर के लाहौर के घर इसी तरह हैं, बहुत छोटे और पुरानी ईंटों के। ये सदियों पुराना लाहौर शहर। और ये जी यही रोड मैं आपको पहले ही बताया था, जा रही है बाहर रंग महल की तरफ से। सिरियावाला बाज़ार इसको कहते हैं। आगे कसेरा बाज़ार है, सुआ बाज़ार है। तो दूसरी तरफ छोटा मुफ्ती बाकर है, उससे होते हुए हम मस्जिद वज़ीर खां की तरफ भी चले जाते हैं। ये देखिए, ये मस्जिद गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से मंसूब है, उनके घर के पास ही। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में वापस लेकर चलते हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर मज़ार के अंदर के आपको सारा व्यूज़ दिखाऊंगा। तो ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद वो हैं कि जिनको उनकी ज़िंदगी में ही बैक वक्त दोनों अल्लाह ताला ने रुतबे अता किए। ये गाजी भी हैं और शहीद भी हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है मेरे नॉलेज में, तो नहीं जो गाजी भी हो और शहीद भी हो। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किताब लिखने वाले हिंदू राजपाल को कत्ल किया था और सरेआम किया था। तो ये रोड आ रही है जी छोटा मुफ्ती बाकर की तरफ से। ये उनका घर है। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको लेके चलते हैं जनाब मज़ार के अंदर की तरफ। हमारे साथ ही रहें। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है जी। हम आ गए हैं जी गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर, बिल्कुल हाथे के करीब। ये मियानी साहब जो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान और तारीख़ी कब्रिस्तान है, उनमें ये जनाब दफन है। ये अभी चलते हैं जी मज़ार के अंदर। तो ये इनका अपील जो है ये दाखिल की थी हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों में मिल के। तो जनाब एक ही लफ्ज़ कहा था मिस्टर जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जनाब, अच्छा ये कुछ हदायत हैं मज़ार के अंदर जाने के लिए कि मज़ार शरीफ का कोई गद्दी नशीन नहीं है। जाली पीरों से, गैर शरीयत खंडों से अपने आप को बचाएँ। मज़ार अक़दस के लिए किसी फ़र्द या अदारे को चंदा ना दिया जाए। तो रफ़ीक अहमद भतीजा गाजी इल्मुद्दीन शहीद, ऐसे ये कुछ और साथ एक पत्थर सा लगा हुआ है गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह के बारे में। अभी हम चलते हैं जी मज़ार शरीफ के अंदर। ये आता है, वो ये बुज़ुर्ग बाहर बैठे हुए हैं। तो कायदे ने कहा था गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कि आप एक दफ़ा कह दें कि मैंने कत्ल नहीं किया। तो वो कहते हैं मैं कैसे कह दूँ, जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, रूहानी मकामात मुझे मिला है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। ये हम मज़ार शरीफ के अंदर आ गए हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह, ये कब्र वो कहते हैं जी जिनकी ज़िंदा हो वो ज़िंदा ही होते हैं ये, और शहीद फिर ज़िंदा ही होता है, उसको मुर्दा कैसे कहा जा सकता है। और इन्होंने वसीयत की थी कि ये मेरी कब्र को ऊपर से खुला रखा जाए। यही वजह है कि ये जो गुंबद बना हुआ है, ऊपर से गुंबद तो नज़र आता है लेकिन ऊपर रखा हुआ है। ये 31 अक्टूबर
1929 کو ان کو پھانسی دے دی گئی تھی میاں والی جیل میں. تو نقش امن عامہ کے تحت برٹش گورنمنٹ نے ان پہ پابندی لگا دی تھی، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا. تو یہ تو پھر ڈاکٹر علامہ اقبال اور سر میاں محمد شفیع کی کوششوں سے ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی تھی، اور یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ جناب ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. تو لاہور کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا اس وقت. یہ جناب 22 مئی 1922 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی اپیل داخل کی، تو لیکن وہ اپیل بھی خارج ہو گئی، تو ان کو سزائے موت دے دی گئی. یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جناب اندر. تو یہ میں بھی پہلی دفعہ ہی گیا ہوں غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں. یہ 1924 میں یہ انہوں نے حرکت کی، ہندو نے، راجپال نے، تو پھر بہت سے لوگ آئے اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے. لیکن یہ سعادت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ، یہ ان کا شجرہ ہے جی کے بارے میں لکھی تھی. تو قائد اعظم نے کہا جی ہم دیکھتے ہی رہ گئے، بازی لے گیا ترخانہ منڈا. یہ جو ہے نا یہ ایک ترخان فیملی سے ان کا تعلق تھا. پر اللہ تعالیٰ نے جس کو سعادت دینی ہوتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی یہ ترخان ہے یا کون ہے، وہ چن لیتا ہے. یہ ان کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے اندر. تو یہ مزار کی بیک سائڈ پہ جو کتبہ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہے. یہ رائیوں کو بھی کردار رہا ہے، یعنی سر میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی کوششوں سے پھر ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی اور لا کے پھر ان کو لاہور میں دفن کیا گیا. یہ 31 اکتوبر کو میاں والی جیل میں ان کو پھانسی دی گئی، اور پھر یہ 14 نومبر کو لاہور میں ان کو دفن کیا گیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت ہی